नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। मराठा आरक्षण की मांग का असर धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में दिखने लगा है। मनोज जारांगे पाटिल द्वारा मराठा समुदाय के लिए की जा रही आरक्षण की मांग के समर्थन में पुणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने आज 1 नवंबर को एक दिन के लिए बाजार बंद रखा है। मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन करने के लिए आज एपीएमसी के तहत सभी व्यवसाय और व्यापार बंद कर दिए गए हैं। मराठा समाज ने बहुत दिनों से ये आरक्षण मिलना चाहिए मराठा बांधवों के लिए, उनके लिए ये आंदोलन छेड़ा था। और मनोज जारांगे पाटिल जो पिछले 8 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे, तो उसकी वजह से उनको पाठिंबा सपोर्ट के लिए हम सब ने एक मीटिंग कॉल की 29 तारीख को। उसके बाद ये पूरा मार्केट बंद 1 तारीख को रखने का फैसला लिया। उसी के तहत आज सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अनशन होने वाला है, तो उसके लिए ये पूरा मार्केट बंद रखा है। कितने व्यापारी हैं और इस मार्केट यार्ड में, और कितने मतलब क्या कौन से घटक जो हैं यहाँ पे रोज दिन में 20 से लेके 25 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें खरीदार रहते हैं, विक्रेता रहते हैं और बहुत सारे यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, तो हमारे लोग रहते। साधारण 20 से लेके 25 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं और साधारण यहाँ पे लगभग रोज़ 1400 से 1500 गाड़ी का माल यहाँ पे आता है और उसको खरीदार करने के लिए कम से कम 4 से 5 हज़ार टेम्पो आते हैं छोटे छोटे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शहर भर और बाकी के ज़िलों में भी जाता है माल। तो अगर बंद रहता है तो मार्केट यार्ड तो कितना नुकसान होगा? रोज का यहाँ पे ये सब्जी मंडी में एक 15 से 20 करोड़ रुपए का उलाढाल होता है। तो मतलब टोटल ये बिजनेस होता है 15 से 20 कोटी रुपए इसका सीआर का। और फुल मार्केट जो है वहाँ पे 30 से 35 लाख रुपए का बिजनेस होता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगह पर यह प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले चुका है। मराठा आरक्षण को लेकर जहां सबसे ज्यादा हिंसा दिखाई गई, उनमें महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद जिले शामिल हैं। हिंसा को लेकर अब राज्य सरकार सख्त दिखाई दे रही है। पूरे देश की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल का माहौल बन गया है। कई राज्यों में एक के बाद एक कई छापेमारी की जा रही है और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां ईडी और सीबीआई की सक्रियता कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। और अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आपकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। एक और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। इसी मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल भेजा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल से अप्रैल में सीबीआई ने पूछताछ की थी। आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब में आप सरकारों के कामकाज से डरी हुई है, इसलिए वो केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। सीएम केजरीवाल 2 नवंबर को गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आतिशी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और पिनराई विजयन को गिरफ्तार किया जाएगा। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है
और हर महीने की तरह ये भी कोई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इनमें से कई बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं। इनमें पहली तारीख से जहां रसोई गैस की कीमतों में चेंज देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीमा धारकों और कारोबारियों से जुड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही 5 बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। पहला बड़ा बदलाव, एलपीजी की कीमतें। एलपीजी के साथ ही नवंबर 2023 को सीएनजी, पीएनजी और एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। त्योहारों के मौसम में इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव लोगों की बजट पर असर डालने वाला साबित होगा। नवंबर महीने की शुरुआत में दूसरा बड़ा बदलाव जीएसटी से जुड़ा देखने को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 नवंबर से 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। तीसरा बड़ा बदलाव, बीएसई पर ट्रांजैक्शन। शेयर बाजार के 30 शेयरों वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बीते अक्टूबर महीने में इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजैक्शन पर शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था और ये 1 नवंबर 2023 से लागू हो चुका है। इसका असर शेयर बाजार में निवेशकों पर पड़ेगा और पहली तारीख से लेन देन पर उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। नवंबर महीने के साथ होने वाले चौथे बदलाव का जिक्र करें तो ये बीमा धारकों यानी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर से जुड़ा हुआ है। पहली तारीख से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नवंबर महीने में दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज और गुरु नानक जयंती समेत कई त्योहार आयोजित हैं। इनके चलते महीने के आधे दिन बैंक हॉलीडे रहेगा। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश शामिल है। प्रदूषित होती हवा से लोग परेशान हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानियों के साथ साथ आंखों में जलन आदि की शिकायतें हो रही हैं। चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह वायु गुणवत्ता लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। गिरती वायु गुणवत्ता को लेकर सजग होते हुए बीसीसीआई ने मुंबई और दिल्ली में होने वाले विश्व कप के मैच में पटाखे न फोड़ने का फैसला किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि बीसीसीआई पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। मैंने इस मामले को औपचारिक रूप से आईसीसी के सामने उठाया, जिसके बाद मुंबई और दिल्ली में होने वाले मैचों में आतिशबाजी नहीं करने का फैसला किया गया है। बोर्ड पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने फैंस और हितधारकों के हितों को आगे रखता है। दिल्ली और मुंबई में लोग गिरती वायु गुणवत्ता से परेशान हैं। लोगों में खासकर बच्चे और बुजुर्गों में इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खड़ी हो सकती है। वायु की गुणवत्ता 1 नवंबर को 372 के साथ बहुत खराब श्रेणी में रही, जो लगातार 4 दिन से इसी श्रेणी में बनी हुई है। मुंबई में भी प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक पर चिंता व्यक्त की है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान। अब मैं ले चलता हूं ऐसे मरीज़ के पास। ये पेशेंट आप खुद उसके रूबरू आप सुन सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ों में था और आज सलीम चावला साहब की दवाओं से उसको शिफा मिली, जज़ा मिली। मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर कहीं परेशान हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो एक बार ज़रूर सलीम चावला साहब से मिलें और अपनी परेशानी को दूर करें, क्योंकि हर मर्ज़ का इलाज उनके पास है, शफा भी है, जज़ा भी है। 2 गिटार वाले थे, एक ताल्लुक होती है और एक ये ऊपर से थे। तो 1 महीना 10 दिन हो रहे तो 40% फ़र्क है। मैं
क्या कैंसर की गांठ थी ना? कैंसर की बोल के नहीं थी, मगर गेठा थे। गेठा थी। कैंसर, हाँ कैंसर ऐसा हुआ था, ऐसा डिक्लेयर नहीं था दवा। हाँ, लेकिन अभी कितना आराम है आप? माशाल्लाह 40% आराम, ज़्यादा है, कम नहीं। अच्छा अच्छा। कहाँ से आप? परभनी से। कितनी बार दवा ली हमारे यहाँ से? 2 बार। 2 बार दवा ली। आपका नाम? सैयद तुराब। नंबर, मोबाइल नंबर? 93 59 60 18 11। पिछले 26 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग में अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी एंट्री ले ली है। यमन की ओर से मंगलवार को इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले से मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा गया है और जंग में इजराइल के खिलाफ तीसरा मोर्चा भी खुल गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसके सुरक्षा बलों ने एरो डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर हूती विद्रोहियों के मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। इस जंग में इजराइल ने पहली बार एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। हूती विद्रोही ने अपने सत्ता के केंद्र से 1000 मील से भी अधिक दूरी पर चल रहे इजराइल हमास युद्ध में घुसपैठ कर क्षेत्रीय संघर्ष को भड़का दिया है। ईरान द्वारा समर्थित ये गुट 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद से ही फिलिस्तीनियों के पीछे लामबंद खड़ा है। इससे उस आंदोलन के लिए एक नया मोर्चा खुल गया है जिसने खाड़ी में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ 8 सालों से युद्ध छेड़ रखा है। हूती सैन्य प्रवक्ता यहाँ सारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा, समूह ने इजराइल की ओर बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और फिलिस्तीनियों को जीत में मदद करने के लिए ऐसे और हमले करेंगे। सारी के बयान ने हूती विद्रोहियों के संघर्ष के बढ़ते दायरे की पुष्टि की है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब सहित कई देशों को परेशान कर दिया है। इससे तनाव फैलने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी में हमास को नष्ट करना चाहता है, जबकि हूती विद्रोही हमास का साथ दे रहा है। सारी ने कहा, हमास इजराइल संघर्ष शुरू होने के बाद से मंगलवार को इजराइल पर यहूदियों का तीसरा हमला है। इससे एक बात और साफ होती है कि 28 अक्टूबर को हुए ड्रोन हमले के पीछे हूती विद्रोही ही थे, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्र में विस्फोट हुए थे। बता दें, हूती विद्रोही इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध करता रहा है और 7 अक्टूबर से पूरे क्षेत्र में हमला कर रहा है। इनके अलावा ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर गोलीबारी कर रही है, जबकि लेबनान का हिजबुल्लाह लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली बलों के साथ गोलीबारी कर रहा है।